अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गौस आज़म और बेटे की तौबा, एक अनोखे सब्र और यकीन की दास्तां। बगदाद शरीफ का एक पुरसुकून महल था। शाम का वक्त था। आसमान में मगरिब का रंग घुल चुका था। मस्जिदों से अज़ान की आवाज़ें गूंज रही थी। लोग अपने घरों की तरफ रुख कर रहे थे। इस शहर के एक छोटे से पुराने मोहल्ले में एक बुजुर्ग औरत, जिसका नाम था बीबी जुलेखा, अपने छोटे से घर में बैठी तस्बीह व तहलील कर रही थी। शाम की आँख में अश्कों का गुबार रहता है। जिंदगी बोझ हुई है तो भी प्यार रहता है। जुलेखा की उम्र करीब 70 साल थी। चेहरा रोशनी से चमकता हुआ, आंखों में इबादत की गहराई, लेकिन साथ ही एक दर्द छुपा हुआ था। वह हज़रत गौस आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की बहुत पुरानी मुरीदैन थी, मगर उसके दिल में एक गहरा जख्म था। उसका इकलौता बेटा, इकलौता वारिस हारिस बिल्कुल नाफरमान था। ना नमाज, ना रोज़ा, ना जिक्र। वह तो बाजारों में आवारा दोस्तों के साथ वक्त बर्बाद करता रहा। माँ की दुआओं के आंगन में बेटा घर से बेघर था। वो भटकता रहा राहों में, जिस राह में उसका रहबर था। हारिस उल्टा गुस्से में माँ को ही जवाब देता, अम्मी, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मुझे लेक्चर मत दिया करो। बीबी जुलेखा बस सब्र की चादर ओढ़े रब की रहमत की उम्मीद में बैठी थी। वो हर रोज़ दुआ करती, या अल्लाह, मेरा बेटा तौबा कर ले। ये रब, ए रब्बे करीम, मेरे बेटे को नेक रास्ते पे चला दे। ए रब्बे असीम, मेरे बेटे को मेरी नाफरमानी से बचा ले। ए रब्बे करीम, मेरे बेटे को तेरी नाफरमानी से बचा ले, उसे राह रास्त इनायत अता फरमा दे। माँ का दर्द और गौस आज़म का यकीन। एक दिन पड़ोसन ने जुलेखा से कहा कि यह बात अपने पीर हज़रत अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से क्यों नहीं कहते। जुलेखा की आंखों में दर्द के साथ एक उम्मीद भी भर आई। अश्के गम को दबाए आँख में दर पे जाने की आस है। उस वली के करम से अब हर सांस में एक इल्तिमास है। रात भर वह बूढ़ी औरत इसी सोच में उलझी रही कि कहीं उनके पीर दुनियाई बात से नाराज ना हो जाए। फिर अचानक उसके तसव्वुर में हज़रत गौस आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी नजर आए। उन्होंने नर्म आवाज़ में कहा, ए बीवी जुलेखा, तू क्यों परेशान है? मैं तुझसे वादा करता हूँ, तेरा बेटा लौटेगा। अब बस तू मेरे पास चली आ। सारे डर मिट चुके थे और अब सिर्फ यकीन ही यकीन बचा था। सुबह की हल्की रोशनी में वह खानका की ओर रवाना हुई। वह हज़रत गौस आज़म का बयान चल रहा था। जब बयान ख़त्म हुआ तो जुलेखा धीरे धीरे झिझकते हुए हज़रत गौस आज़म के पास आई। कांपती आवाज़ में अपनी फरियाद पेश की। पीर कामिल की चौखट पे टूटे दिल की फरियाद है। उसकी रहमत ही सहारा है, दुनिया की हर चीज़ बर्बाद है। हज़रत गौस आज़म ने बड़े इत्मीनान और नरमी से फरमाया, अल्लाह अपने बंदे की दुआ कभी रद्द नहीं करता। तुम्हारा बेटा भी एक दिन अल्लाह ताला के रास्ते पर आ जाएगा, लेकिन उस दिन तुम्हारे ईमान और सब्र का इम्तिहान होगा। जुलेखा, जब माँ की आँख से आंसू गिरते हैं तो वह ज़मीन पे नहीं सीधे अर्श तक जाते हैं। जुलेखा घर लौट आई। उस रात हारिस घर आया, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी। अगली रात हारिस ने अपनी माँ को मस्जिद के कोने में तस्बीह करते और रोते हुए देखा। पहली बार उसके दिल में खामोश तड़प जागी
कितने अंधेरों में जलाए रखी है, कितने अंधेरों में जलाए रखी है शम्माए हिदायत को। माँ के आंसू ही तो हैं जो ले जाते हैं कबूलियत को। वह सो गया और फिर उसे एक अजीब सा ख्वाब नजर आया। ख्वाब में एक अंधेरी जगह पर था। तभी अचानक दूर से एक रोशनी चमकी और उस रोशनी में गौसे आजम नजर आए। उन्होंने फरमाया, हारिस, तेरी माँ के आंसू अर्श तक जा रहे हैं। तेरी जिंदगी का रास्ता बदलने का वक्त आ गया है। याद रख, अगर वक्त निकल गया तो सिर्फ पछतावा रह जाएगा। हारिस पसीने पसीने जाग गया। वहाँ उठ खड़ा हुआ और लड़खड़ाते कदमों से माँ के कमरे की तरफ गया, मगर फिर वही पुराना दुश्मन शैतान उसके कान के पास फुसफुसाया। हारिस ने उस सोच को झटक दिया। अगले दिन बाजार में गौसे आजम के बयान की पुकार गूंजी। हारिस ने पहले तो टाल दिया, मगर तीसरे दिन एक पागल बैल बेवकूफ होकर उसकी तरफ दौड़ा। डर के मारे वो दौड़कर गौसे आजम की खानकाह में घुस गया। मजबूरी में वहाँ भी एक कोने में बैठ गया। तभी हजरत गौसे आजम मिंबर पर तशरीफ लाए। नूरे वजह से रोशन हुआ खानकाह का हर गोसा, हर दिल की धड़कन में उतरा हकीकत का जोशो खरोशा। हजरत फरमाने लगे, बेटा, अगर तू गुमराही में डूबा हुआ है तो माँ की आंख से गिरा एक आंसू भी तुझे राहे हक पर वापस ला सकता है तेरी। लेकिन अगर तू अपनी माँ के दिल को तोड़ रहा है तो याद रख, एक दिन तुझे पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। यह सुनते ही हारिस का रंग उड़ गया। उसने सोचा, यह तो वही बात है जो मेरे ख्वाब में कही गई थी। तभी हजरत ने अपनी नजर उठाई और सीधा हारिस की तरफ देखा। बयान खत्म हुआ। हजरत की आवाज गूंजी, वो जवान जो कोने में बैठा है यहाँ आ जाए। हारिस धीरे धीरे आगे बढ़ा। हजरत ने अपना मुबारक हाथ हारिस के सर पर रखा और फरमाया, तेरे दिल में अभी भी नूर जिंदा है। अपनी माँ का दिल मत तोड़, वरना तुझे ऐसे अंधेरों में गिरा दूंगा कि वहां से वापस आना मुश्किल होगा। उस रात खानकाह से लौटने के बाद हारिस चुपचाप अपने कमरे में बैठा था। देर रात तक वहाँ बाहर आया और देखा कि उसकी माँ बीवी जुलेखा अल्लाह के जिक्र में रो रही थी। हारिस का दिल पहली बार शिद्दत के साथ पछतावे से भर गया। वह अपनी माँ के पास जाकर कांपती आवाज में बोला, अम्मी, मैं थक गया हूँ इस ज़िंदगी से। आज मैं गौसे आज़म के पास गया था। अम्मी जान, क्या आप मुझे गौसे आज़म का मुरीद बनवाएंगी ना? बोलिए। हारिस की आवाज़ भर आई। आंखों से आंसू बहने लगे जो सच्ची तौबा के आंसू थे। जब गुनहगार आंखों से अश्के नदामत बरसे तब कबूल होती है वो तौबा जो सीधे रब के हुजूर से गुजरे। मगर बीवी जुलेखा की आंखें अब भी बंद थी। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हारिस ने गौर से देखा, वह बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी। दिल दहल गया। अम्मी, अम्मी, वह चीख पड़ा। वहाँ दौड़ा, उन्हें हिलाया, मगर बीवी जुलेखा तो जैसे दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। उनकी रूह उसी वक्त अल्लाह के हुजूर चली गई थी जब उनका बेटा खुदा की तरफ लौटने का इरादा कर रहा था। हारिस वही ज़मीन पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोया। उसने अपनी माँ को खो दिया मगर अपने आप को पा लिया था। वह रोता हुआ सीधे गौसे आजम के खानकाह पर गया और उनके कदमों में गिरकर जोर जोर से रो पड़ा। मेरी अम्मी अल्लाह को प्यारी हो गई। सरकार, मैंने अपनी माँ को बहुत सताया था, उससे माफ़ी भी नहीं मांग सका। हज़रत गौसे आज़म की आंखों में भी आंसू थे। माँ का खून जब दिल से पुकारा तो बेटा भी फ़कीर हुआ। इसके इलाही की राह में माँ के सब्र का अखीर हुआ। गौसे आज़म ने फरमाया, हारिस, तूने अपने गुनाहों से सच्ची तौबा की है। माँ की दुआ कभी ज़ाया नहीं जाती। तेरा इम्तिहान पूरा हुआ।
پھر حضرت غوث اعظم نے اپنا مبارک ہاتھ دعا کے لیے اٹھایا اور اپنے رب سے التجائیں کی، اے میرے پروردگار، اے میرے پیارے رب، تیرا یہاں ولی اپنے مرید کی اس تڑپ کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہاں ماں بیٹے کا ایک ایسا رشتہ ہے جس میں بیٹا اب تیرے راستے پر آ رہا ہے، یہاں اس کی پہلی رات ہے جب اس نے صحیح راستہ چنا۔ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، میری دعا ہے کہ تو اس بیٹے کو اس کی ماں سے ایک پل کے لیے ملا دے تاکہ یہاں معافی مانگ سکے۔ یہ اللہ کے اس ولی کا کمال تھا، اس کی دعا میں وہ اثر تھا کہ کچھ ہی پلوں میں وہاں بیٹھی تمام بھیڑ نے دیکھا بیوی زلیخا کا سریر جو سامنے رکھا تھا وہ حرکت میں آیا، اس کی آنکھیں کھلی۔ بیوی زلیخا نے دیکھا کہ اس کا بیٹا حارث غوث اعظم کے قدموں میں گر کر رو رہا ہے۔ انہوں نے بیٹے کو پہچان لیا اور اس کی طرف مسکراہٹ بڑھائی، اس کی طرف مسکرا کر ہاتھ بڑھا دیا۔ حارث دوڑ کر اپنی ماں کے قدموں پر گر گیا، امی مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کو بہت ستایا ہے، بہت تڑپایا ہے۔ بیوی زلیخا نے اپنے بیٹے کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور کہا، میرا بیٹا، میرا لاڈلا، میرا انتظار پورا ہوا۔ میں نے تو غوث پاک سے وعدہ لیا تھا کہ جب تک تو اللہ کی طرف نہ لوٹے گا میں اپنی آنکھیں بند نہیں کروں گی۔ میرے پیارے بیٹے، میں نے تجھے معاف کر دیا، جا اب تو دنیا میں دین کا کام کر۔ ماں کا یہاں آخری پیار بھرا پیغام سن کر حارث زمین پہ گر پڑا۔ اس وقت حضرت غوث اعظم نے ایک بار پھر دعا کی اور بیوی زلیخا کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ یہ تو واقعہ تھا جہاں غوث اعظم کے کرم نے ایک بیٹے کو اس کی ماں سے آخری بار ملایا تاکہ وہ ماں کی رضا اور معافی حاصل کر سکے۔ حارث اس کے بعد دنیا داری چھوڑ کر غوث اعظم کا سچا مرید بن گیا اور ساری عمر دین کی خدمت میں لگا دی۔ کرم ایسا کیا غوث اعظم نے کہ مردہ دل بھی جی اٹھے، جو ماں سے بچھڑا تھا وہ پھر توبہ کے دامن کو سینچے۔ سبق: یہ واقعہ ہمیں سچی توبہ کی قبولیت، ماں کی دعا کی طاقت اور اللہ کے ولیوں کی کرم کی عظیمیت سکھاتا ہے۔